हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं कृष्णा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड कृष्णा सर पे स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5.2 चल रहा है। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 5.2। और इसमें लगभग 2 भाग हो चुकी है। कितने भाग? 2 भाग। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट भाग देखेंगे। पार्ट नंबर कितना दे रखा है? 3। और इसमें जो दे रखा है आगे के सवाल उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, अरे क्वेश्चन नंबर 5वां, मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। क्योंकि कल जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और दे रखा है मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मान। और इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 55 के पावर 1/4 और इसके होल पावर कितना दे रखा है? 8। तो सबसे पहले कल जब मैं सवाल बता रहा था तो उसमें एक फार्मूला लिखवाया गया था कि अगर कोई नंबर ए दे रखा है, क्या दे रखा है? ए, और इसके पावर m है, ठीक, और उसके पावर n है, तो इसका घात के घात में क्या करेंगे? गुणा। तो a के पावर m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a के पावर m। तो इसी फार्मूले से इस सवाल को हल करेंगे। तो a के स्थान पर मान लीजिए 55 है, तो यहाँ पर लोग क्या लिखेंगे? 55। क्या लिखेंगे? 55। फिर इसका घात का घात में क्या करेंगे? गुणा। यहाँ से हो जाएगा 1/4 और गुणे कितना हो जाएगा? 8। अब इस 4 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 55 के पावर कितना? 2। 55 के पावर कितना जाएगा? 2। कितना जाएगा? 2। तो 55 का जब वर्ग करोगे आप लोग कितना जाएगा? 5 का वर्ग करोगे कितना जाएगा? 25। और फिर 5 का अगला नंबर क्या होता है? 6। 6 का इसमें गुणा कर दो कितना जाएगा? 30। यानी 55 का वर्ग कितना होता है? 30 25। कितना होता है? 30 25। फिर से देखिए, 55 के पावर 1/4 और इसके होल पावर कितना दे रखा है? 8। तो सबसे पहले घात में क्या करेंगे हम लोग? गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो 55 के पावर 1/4 और गुणे कितना हो जाएगा? 8। 4 से काटोगे आप लोग तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो यह हो गया 55 का क्या चीज? वर्ग। इसको आप लोग क्या करोगे? इसका जब वर्ग करोगे तो 30 25 आएगा। अब कोई भी इकाई वर्ग कैसे निकालता है? अगर कोई भी नंबर इकाई अंक दे रखा है, ठीक ना, क्या दे रखा है? इकाई अंक 5 दे रखा है। इकाई अंक 5 दे रखा है, तो इसको मानोगे पहली नंबर, इसको दूसरी नंबर। तो पहली का वर्ग करोगे तो कितना? 25। माने 5 का वर्ग करोगे 25। और इसका अगला नंबर क्या है? 6। तो 6 से इसमें गुणा कर दो कितना जाएगा? 30। अर्थात 30 25। क्या जाएगा? 30 25। नेक्स्ट बी यहाँ पे हो जाएगा कितना? -30। कितना? -30 के पावर 1/2 और इसके पावर कितना दे रखा है? 2। ठीक। तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग? जैसे इसको a मानोगे, इसको m मानोगे, इसको n, तो घात में क्या करोगे आप लोग? गुणा। ये हो जाएगा कितना? -30 और इसके पावर 1/2 और इसके पावर कितना? 2। 2 से 2 क्या हो गया? कट जाएगा। तो -30 के पावर कितना आ जाएगा? 1। और -30 के पावर 1 का मान कितना होता है? -30 ही होता है। क्या होता है? -30। ठीक। फिर से देखिए, जिसे -30 के पावर 1/2 फिर इसके होल पावर 2 दे रखा है, तो इसका घात में क्या करेंगे हम लोग? गुणा करेंगे। तो यहाँ से -30 हो जाएगा और 1/2 और गुणा क्या कर देंगे? 2, अर्थात यहाँ घात से, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो -30 के पावर कितना आ जाएगा? 1। तो -30 के पावर 1 का मान कितना होता है? -30 सही होता है। आगे चलते हैं। सी दे रखा है 36 के पावर 5/2 और भागे 36 के पावर 1 कितना दे रखा है? 2। ठीक ना। 36 के पावर कितना? 5/2 और भागे 36 के पावर कितना दे रखा है? 1/2। इसको हम लोग कई विधि से लगा सकते हैं, ठीक ना। क्या कर सकते हैं? तो यहाँ से आ जाएगा कितना? बी वाला -30 माइनस कितना आ जाएगा? 30। लेकिन इसमें जो सवाल दे रखा है यहाँ पे 2 ना दे के यहाँ पे 1/2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1/2। तो अगर जब 1/2 दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि घात में क्या करोगे आप लोग? गुणा करोगे। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। अब इसका क्या करोगे आप लोग? इससे इसमें क्या करोगे? गुणा। और इसका इसमें क्या करोगे? गुणा करोगे। तो यहाँ से हो जाएगा कितना? -30 के पावर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
1/4, यह इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक ना, क्या जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा गया था वो 1/2 था, 2 नहीं था। ठीक ना, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 36 के पावर 5/2 भागे 36 के पावर 1/2। अब देखिए, अब एक सवाल मैं आप लोग को बताया, मैंने एक फार्मूला लिखवाया गया था यहाँ पे कि अगर कोई नंबर दे, अगर उस पर एम घात दे और भाग दे और फिर यहाँ पे ए दे और इसके पावर एन दे, तो अगर बीच में डिवाइड है और नीचे सेम रहे और ऊपर घात अलग रहे, तो ऊपर घात क्या होती है, घट जाती है। तो यहाँ के एक यहाँ से हो जाएगा ए के पावर यम माइनस कितना हो जाएगा यन। इसी तरह इसको लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ से ए के स्थान पे 36 रखा है, एम के स्थान पे 5/2 भागे ए के स्थान पे 36, एन के स्थान पे 1/2। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे 36 और इसका पावर क्या करेंगे घटाएंगे, तो 5/2 और माइनस कितना हो जाएगा 1/2। अब नीचे जब हर समान होता है तो हम इसको क्या करते हैं डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो डायरेक्ट घटा देते हैं। जब घटाना करेंगे तो डायरेक्ट घटाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 36 के पावर कितना 4/2। अब इसको क्या करेंगे काटेंगे, तो ये हो जाएगा 36 के पावर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 36 के पावर 2। अब 36 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे 36 का वर्ग, तो 36 का वर्ग आज निकालने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक ना, यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे 36, फिर यहाँ पे इसका वर्ग और इसको 2 भागों में चेंज कर दोगे। ठीक, अब देखो यह जो वर्ग है यह इसको मानोगे पहले नंबर और इसको दूसरे नंबर। जब वर्ग किए हो आप लोग, ठीक ना, क्या किए हो वर्ग, तो यह जो घात है इस पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा। 6 का वर्ग करोगे कितना 36 और 3 का वर्ग करोगे कितना 9। अब इन तीनों का आपस में गुणा करके पीछे से कम छोड़ के लिख देंगे, 3 छक्का कितना 18, 18 दूना कितना 36, 36 कहाँ लिखेंगे पीछे से कम छोड़ के, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 3 जोड़िए, तो यहाँ पे 6 फिर यहाँ पे 9 और 9 3 12, यानी कितना आ जाएगा 1296, कितना आ जाएगा 1296, यह याद है। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। ये 36 के पावर 5/2 भागे 36 के पावर 1/2 रखा है, तो आप लोग क्या करोगे, जब नीचे का और माने नीचे का जब सेम होता है नंबर, तो ऊपर का क्या करते हैं डायरेक्ट घटा देते हैं। ठीक ना, और बीच में डिवाइड रहना चाहिए, तो 36 के पावर 5/2 माइनस 1 कितना 2। तो अब नीचे का जब हर समान होता है तो ऊपर के अंश को क्या करते हैं डायरेक्ट घटा देते हैं, तो 36 के पावर 4 कितना 2। जब डिवाइड करोगे आप लोग तो 36 के पावर कितना 2 और 36 का पावर कितना होता है 1296। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें का देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जब आप लोग देखोगे तो फिर से सेम नंबर माने सेम सवाल वही है। ठीक ना, बस खाली ऊपर का क्या है माने यहाँ पे माइनस दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे 14 लिखोगे, 14 लिखने के बाद घात को आपस में क्या करोगे डायरेक्ट घटाना है। यहाँ पे हो जाएगा कितना 5/6 माइनस और पहले से माइनस में कितना दे रखा है 2/3, कितना दे रखा है 2/3। फिर इसको लिखेंगे तो 14 के पावर इसका माइनस के अंदर गुणा करोगे तो 5/6 और प्लस 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। अब इसको पहले जोड़ के इसके पार चढ़ाइए, तो यहाँ से जोड़ेंगे आप लोग 5/6 और प्लस 2/3, तो इसका एल्सियम लेंगे इनके हर का, तो हर का एल्सियम कितना 6 हो जाएगा। 6 का पढ़ा एक बार पढ़ोगे कितना होगा 6 और इसमें गुणा करो कितना 5 प्लस 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ोगे 6 और 6 का पढ़ा माने 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ोगे कितना 6 और 2 से इसमें गुणा करो कितना 4, तो 5 4 9 कितना 6। इसको काटोगे तो 3 कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से 14 का पावर कितना आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 14 का पावर 3/2, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए 14 के पावर 5/6 भागे 14 के पावर माइनस 2 कितना दे रखा है 3। तो नीचे का जब सेम होता है और बीच में डिवाइड होता है तो ऊपर को क्या करते हैं डायरेक्ट हम लोग जोड़ घटा देते हैं, क्या करते हैं घटा देते हैं। तो यहाँ से 14 के पावर 5/6 माइनस फिर माइनस में 2 कितना 3, इसका अंदर गुणा करोगे आप लोग तो प्लस हो जाएगा और 5/6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे इसको अलग से ऐड करेंगे, तो यहाँ मैं ऐड किया हूँ देख लीजिए। ठीक ना, ये आप लोग एडिशन खूब पढ़े होंगे। चलिए तो यहाँ से जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई इसका। ठीक ना,
क्वेश्चन नंबर दे रखा है 3/7 की पावर कितना 4, कितना दे रखा है 3/7 की पावर कितना 4। यहाँ से आप लोग लिखोगे 3/7 की पावर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से भागे भागे। अब देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा, जिसे मान लीजिए यहाँ पर 9 कितना दे रखा है 49, और इसके पावर कितना 1/2 दे रखा है। तो इसको मैं घात के रूप में चेंज कर सकता हूँ। कैसे, देखिए जो 9 होता है वह 3 का क्या होता है वर्ग, और 7 जो है यह किसका वर्ग होता है, 49 जो है 7 का वर्ग होता है। 49 किसका वर्ग होता है 7 का, और इसके पावर 1/2 कितना दे रखा है 2। इसको भी चेंज कर सकता हूँ मैं। देखिए इसको लिख सकता हूँ 3/7 कितना 7, और इसका होल पावर कितना 2, और इसका होल पावर कितना 1/2 कितना 2, इस प्रकार के। ठीक, अब इसका घात में क्या करोगे गुणा। यहाँ 3/7 के पावर कितना हो जाएगा 2 गुणे 1/2, काटोगे तो कितना आ जाएगा 3 कितना 7, कितना आ जाएगा 3/7। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे 3/7 के पावर कितना 3/7 के पावर कितना 1, कितना लिख देंगे 3/7 के पावर कितना 1, क्योंकि इस पर ये मैंने इसे 2 से 2 कट दिया था, 3 के पावर कितना आ जाएगा 3/7 के पावर कितना 1 ही। तब घात पे क्या करेंगे आपस में घटाएंगे, यहाँ से हो जाएगा 3/7 के पावर 4 माइनस कितना 1, यहाँ से हो जाएगा 3/7 के पावर कितना 3, कितना आ जाएगा 3, यह इसका राइट आंसर आ जाएगा। या तो इसका घन भी कर सकते हो, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 7 का क्यूब कितना होता है 343, यह भी राइट आंसर है और यह भी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक ना, अगर तोड़ के बताएगा तो मान 3 का क्यूब करके 27 कर देना, या तो 7 का क्यूब कितना 343, या तो इतना भी रहने दोगे तो भी सही है। ठीक है, सबसे पहले इसको चेंज कर मैं यहाँ पे मैं किया हूँ तो आया कितना 3/7, फिर यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही रख दिया। तो यहाँ से घात में क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, और एक आंसर कितना देगा 3 का क्यूब 27, और 7 का क्यूब कितना 343। यहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर 5 तक खत्म हो गया। अब आगे का हम लोग सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 मान ज्ञात कीजिए, कितना दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 मान ज्ञात कीजिए। और इसमें पहला सवाल दे रखा है 729/512, क्वेश्चन नंबर ए कितना 729 और बटे में कितना 512, और इसका कितना क्यूब रूट दे रखा है, कितना क्यूब रूट। यहाँ से ए वाला हो गया। बी वाला लिखिए, बी वाला लिखेंगे तो कितना 1024/3125, 1024 और बटे में कितना 31 और कितना 25, और इसका कितना दे रखा है रूट पे 5, कितना रूट पे 5, और यहाँ से गुड़े फिर 729 कितना 729 बटे में कितना 125, कितना 125, और इसका क्या निकालना है क्यूब रूट, क्या निकालना है क्यूब रूट। ठीक है, आगे का 2 क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, इसको लगाने के बाद ठीक ना 2 क्वेश्चन और बच जाएगा। लिखिए मैंने हल करेंगे आप लोग, तो यहाँ से इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो बताइए 729 किसका होता है, तो आप लोग कहोगे किसका 9 का, और 512 किसका होता है 8 का, कितना आ जाएगा 9/8, कितना आ जाएगा इसका 9/8। नेक्स्ट 10 24 और 31 25, इसका क्या निकालना है 5 निकालना है। माने रूट में कितना 5 दे रखा है, कितना रूट पर 5, और यहाँ से कितना क्यूब रूट दे रखा है, ये 729 बटे कितना 125। तो सबसे पहले आप लोग इसका फैक्टर करेंगे कितना 10 24 का। तो 10 24 का क्या करोगे आप लोग फैक्टर करोगे, या तो एक विधि और बता रहा हूँ, इसको पहले क्या करोगे इस पर 5 माने रूट पे कितना 5 और 1024 लिख देना, और इसको क्या करोगे रूट पे 5 और कितना 31 25 कर देना, और गुड़े इसका क्यूब रूट कितना 729 और इसका क्यूब रूट कितना 125। अब इसका क्या करोगे आप लोग, इसका फैक्टर अलग, इसका फैक्टर अलग, फिर इसका फैक्टर अलग, फिर इसका फैक्टर अलग करके निकालना है।
तो यहाँ से हो जाएगा कितना 10 24 का। तो यहाँ से काटिए फैक्टर से, यहाँ से हो जाएगा 2 से काटोगे आप तो 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूना कितना 4, फिर 2 से काटोगे कितना 2 2 दूना कितना 4, 2 5 10, 2 छः कितना 12, फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2, ठीक, और 2 दूना कितना 4 और 2 अट्ठे कितना 16, फिर 2 से काटोगे आप लोग 2 छः 12 और 2 चौक कितना 8, फिर 2 से काटोगे 2 3 6 और 2 दूना कितना 4, ठीक, फिर यहाँ से 2 से आप लोग काटोगे कितना 36, फिर 2 से काटो कितना अरे 16, फिर 2 से काटो कितना 8, फिर 2 से काटो कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से काटोगे आप लोग कितना 2, फिर 2 से काटो कितना 1, ठीक। तो यहाँ से निकल के आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आया 10, अर्थात 2 के पावर कितना 10, कितना आ जाएगा यहाँ से 2 की पावर 10, इसको लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 10। तो यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा कितना 2 की पावर 10 और बटे में कितना बटे में यहाँ से हो जाएगा। अब 31 25 का फैक्टर करेंगे, किसका 31 25 का, यहाँ से हो जाएगा 31 और कितना 25, जब 31 25 का करोगे आप लोग तो इसको 5 से काटोगे, 5 से कितना 30 और 5 गुना का 10 और 5 बजे कितना 25, फिर 5 से काटोगे 5 एकम 5 और यहाँ से कितना 125 हो जाएगा, कितना 125, फिर 5 से काटोगे आप लोग कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से काटोगे कितना 5, फिर 5 से काटोगे कितना आ जाएगा 1, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर कितना हो जाएगा 5, यानी 5 की पावर 5 का मान कितना होता है 31 25, कितना होता है 31 25। यहाँ से हो जाएगा कितना 5 की पावर कितना 5, 5 की पावर कितना 5, और यह याद रहे कि इस पर क्या रूट पर क्या दे रखा है 5, क्या दे रखा है रूट पे 5। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, अगर देखिए अगर रूट पे 5 है, जैसे रूट पे बच रहे रूट है इसका मान 1/2 होता है, अगर रूट लिखा है और रूट पर 3 लिखा है तो यहाँ से 1/3 होता है इसका मान। अगर यहाँ पर मैं रूट लिखूँ फिर यहाँ पे 4 लिखूँ तो इसका मान 1/, कितना होता है 4, फिर यहाँ पे मैं रूट लिखूँ और यहाँ पे 5 लिखूँ तो इसका मान 1/, कितना 5। ये रूट पे कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/, कितना 5, कितना 1/5, और यहाँ पे रूट पर 5 तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/5 ऊपर, फिर यहाँ पे गुणे। अब 7 से 29 किसका होता है, कहोगे सर जी 9 का, और 125 किसका होता है, कहोगे 5 का, किसका 5 का, ठीक। अब आगे इसको हल करेंगे तो घात के घात में क्या करेंगे गुणा, क्या करेंगे गुणा। तो यहाँ से जब गुणा करोगे आप लोग तो लिखोगे 2 के पावर 10 और गुणे 1/, कितना 5 और बटे में 5 के पावर कितना 5 और गुणे कितना 1/, कितना 5, और यहाँ से गुणे 9/, कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब इसका जब हल करोगे आप लोग तो 5 से काटोगे इसको तो 2 बार जाएगा, और 2 का इसमें गुणा करोगे तो 2 ही आएगा, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 2, कितना 2 के पावर 2, और माने 5 से 5 काट दोगे तो बचेगा कितना 5 के पावर कितना 1 और गुणे कितना 9/, कितना 5, कितना 9/5। अब इसको जब हल करोगे आप लोग तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, ठीक, और नीचे कितना 5 की पावर 1 का मान 5 और गुणे 9/, कितना 5, और इसका जब हल करोगे कितना आ जाएगा 36/, कितना 25, 36/, कितना आ जाएगा 25, 36/, कितना 25 आ गया। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा सवाल था इसके वजह से, ताकि आप लोग को अच्छे से तैयार हो जाए क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले दे रखा है 10 24 और यहाँ से 31 25, माने 10 24 बटे 31 25, और क्यूब पे क्या दे रखा है 5 और गुणे क्यूब रूट यहाँ से 7 से 29 बटे कितना 125। तो यहाँ से आप लोग इसको अलग अलग तोड़ के लिख सकते हो कि रूट पे 5 और 10 24, फिर रूट पे 5 31 25 गुणे 7 से 29 क्यूब रूट, फिर 125 क्यूब रूट। इसका 10 24 का अलग से फैक्टर करोगे आप लोग, यहाँ से इसका जब फैक्टर करोगे इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात 2 के पावर कितना 10। यहाँ से आप लोग लिखोगे 2 के पावर कितना 10, और 1/5 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे रूट पे 5 दे रखा है, तो रूट 5 का मान कितना होता है यहाँ पे 1/5। यहाँ पे मैं पीछे पढ़ा के आया हूँ रूट 5 माने रूट लिखा है और उस पर 5 लिखा है, 1/, कितना 5 होता है, और यहाँ से कितना
अगर रूट 4 लिखा है रूट प्रत्येक बटे कितना 4, 3 लिखा है रूट प्रत्येक बटे 3, बस ले रूट है अकेले प्रत्येक बटे कितना 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/5। फिर यहाँ से फिर 5 की पावर 5 कहाँ से आया। अब 31 25 का जब फैक्टर करोगे यहाँ से तो 1 2 3 4 5, 5 जो है 5 बार आते हैं। यहाँ से 5 की पावर क्या लिखोगे आप लोग 5। फिर इसका होल के पावर कितना 1/5 गुणे 9 बटे कितना 5। फिर अब घात में क्या करना है गुणा, तो 2 के पावर 10 गुणे 1 बटे कितना 5। फिर 5 की पावर 5 गुणे 1 बटे कितना 5। अब क्या करोगे इसका मैंने काटोगे इसको तो 5 गुना कितना 10, 2 बार गया तो 2 के पावर 1 बार पढ़ोगे 2 ही आएगा, तो 2 के पावर कितना 2। फिर 5 से 5 कट जाएगा तो 5 के पावर कितना 1, तो 5 के पावर 1 और गुणे 9 बटे कितना 5। तब 2 का पावर कितना 4 और 5 के पावर 1 का मान 5 और गुणे 9 बटे कितना 5। अब इसका क्या करोगे गुणा, तो 9 चौक कितना 36 और 5 बटे कितना 25। ठीक ना। तो ये था 6वां का बी वाला सवाल। अब आगे देखते हैं सी और डी। बस फिर तो इस वाला और बच गया, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी इसका दे रखा है कितना क्यूब रूट 12 167। ठीक है, यहाँ से क्यूब रूट 12 100 कितना 67। ठीक ना, 12 167। फिर यहाँ पे गुणे, फिर हो जाएगा यहाँ से रूट पे 4। ठीक, और 20 736 कितना 20 700 कितना 36। तो यहाँ पे ये तो मान लीजिए 4 दे रखा है तो इसका तो फैक्टर करना पड़ेगा, लेकिन ये क्यूब रूट दे रखा है तो क्यूब रूट निकालने का तरीका आप खूब अच्छे से पढ़े हो। ठीक ना, क्यूब रूट आप लोग निकालने का तरीका खूब अच्छे से पढ़े हो। कैसे, यहाँ देखिए किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। जैसे 12 167 दे रखा है ना, तो किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए आप लोग पीछे से 3 पेयर बनाते थे। कितना पेयर 3 पेयर। ये इसका पेयर बना और ये पेयर बच जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से 2 पेयर बना, एक 3 का एक किसका 2 का। तो इसका इकाई नंबर देखते हैं 7। तो ये बताइए इकाई अंक जो है 7 किस नंबर के घन के पास होता है। तो आप लोग कहोगे 27। क्या चीज 27 क्या होता है 27, और 27 होता किसका है। तो आप लोग कहोगे सर जी 3 का। अब बताइए जो 12 है यह किस नंबर के घन के नजदीक है। तो आप लोग कहोगे 2 के। किसके 2 के। तो 2 का क्यूब कितना 8 और 3 का करो कितना जाएगा 27। तो हमको 3 नहीं लेना है, कितना लोगे आप लोग 2। कितना लोगे 2। तो किसका है 23 का। किसका 23 का। 23 का क्यूब कितना होता है 12,167। ये हो जाएगा कितना 23। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 23 गुणे। अब क्या करना है हम लोग को 20 और 736 को क्या करेंगे हम लोग फैक्टर करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 20 और 7 से कितना 36। तो इसको 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 2 दाम 10 और 2 तय कितना 6, 2 6 12, 2 8 कितना 16। फिर 2 से काटोगे 2 5 10, 2 5 10, फिर 2 1 2, 2 8 16, 2 4 कितना 8। फिर 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 9 18, 2 दूना कितना 4। फिर 2 से काटोगे 2 1 2, 2 दूना 4 और कितना हो जाएगा ये 1 बचेगा तो 2 9 18, 2 6 कितना 12। फिर 2 से काटोगे 2 6 12, 2 4 8 और 2 8 कितना हो जाएगा 16। फिर 2 से क्या 2 से आप लोग काटोगे 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। फिर किससे काटोगे 2 से। तो 2 1 2, 2 6 12 और 2 2 कितना 4। फिर 2 से काटोगे तो हो जाएगा कितना 2 8 16, 2 2 1 2। फिर 3 से काटो कितना 27। फिर 3 से काटो कितना 9। फिर 3 से काटोगे 3। फिर 3 से काटो कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। तो इसको हम लोग यहाँ से हो जाएगा कितना 81। कितना 81। 81 का यहाँ पे जब मैं फैक्टर करूँगा क्या करूँगा यहाँ पे, तो इसको क्या करोगे काटोगे 3 से कितना आ जाएगा 27। फिर 3 से काटो कितना 9। फिर 3 से काटोगे 3। फिर 3 से काटो कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। ठीक ना। फिर से अगर इसका जब फैक्टर करोगे तो इतना आएगा। तो इसका आप क्या करोगे नंबर काउंटिंग करोगे। नंबर काउंटिंग करोगे यहाँ पे तो हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना 8। यानी 2 के पावर की क्या लिखोगे आप लोग 8।
यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर कितना 8 गुणे 2 के पावर 8 गुणे, फिर यहाँ से क्या रखा है 1 2 3 4, यानी 3 जो है 4 बार रखा है, 3 जो है 4 बार रखा है। तो आप लोग क्या लिखोगे 3 के पावर कितना 4, और इसका क्यूब पे चढ़ा के क्या लिखोगे यहाँ पे 4, ठीक। तो इसको मैं अब अलग लिखूंगा। अलग लिखने का मतलब ये है यहाँ पे 23 गुणे, अब इसको माने इस तरह लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 8 लिखा है ना, तो इसका माने रूट चढ़ा के यहाँ पे 4 लिख सकते हो, फिर गुणे इसका भी 3 पे 4 लिख के और यहाँ पे 4 लिख सकते हो कि रूट चढ़ा के। तो यहाँ से मैंने इसी को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से हो जाएगा कितना 2 के पावर 8, फिर यहाँ से रूट चढ़ा के यहाँ पे 4, फिर गुणे, फिर 3 के पावर कितना 4, फिर रूट माने लगा के तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 4, ठीक। अभी आप लोग पढ़ गया हो कि अगर जैसे मान इसको पहले लिखेंगे 23 गुणे, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 8 और ये रूट 4 लिखा है ना, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 4, फिर गुणे, फिर 3 के पावर कितना 4 और गुणे कितना आ जाएगा 1 बटे 4। यहाँ से हो जाएगा 23 गुणे 4 से काटो कितना आ जाएगा 2, तो 2 कितना आ जाएगा 2, तो 2 का वर्ग करो कितना 4 गुणे 4 से 4 कटा कितना 4 4 कटा तो 3 बचा कितना 3, 4 3 कितना 12 और 12 का गुणा 23 में करना है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 23 गुणे कितना 12, तो 12 3 कितना होता है 36 हासिल 3 और 12 दूना 24, 3 कितना होता है 27, यानी 2 से कितना आ जाएगा 76, 200 कितना आ जाएगा इसका 76, ठीक ना। नोट कर लीजिए, फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि नया क्वेश्चन ये सब है, सब रिवाइज करना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग का कंफर्म होता रहिए, ठीक ना। देखिए यहाँ क्वेश्चन हमारे इसमें 6वां का सीधा रखा है क्यूब रूट 12,167 गुणे रूट माने यहाँ पे 4 लिख के रूट लगाया है, तो यहाँ से 20 और 700 कितना 36, तो इसका निकालेंगे हम लोग 23 गुणे यहाँ से 2 के पावर कितना 8 और गुणे 3 के पावर कितना 4, एक आंसर है, आप लोग को फैक्टर करना पड़ेगा। यहाँ से 20 और 736 का जब फैक्टर करोगे आप लोग क्या करोगे फैक्टर, तो 2 कितनी बार है तो कहोगे 8 बार, 2 के पावर 8, ठीक, फिर गुणे 3 जो है कई बार है 4 बार, तो 3 की पावर कितना लगा देंगे हम लोग 4, यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर 8, फिर क्यूब बने यहाँ से रूट लगा के यहाँ पे 4, फिर गुणे, फिर रूट लगा कितना 4, तो अब इसको आप लोग रूट 4 को क्या लिख सकते हो 1 बटे 4, यहाँ से हो जाएगा 8 गुणे कितना 1 बटे 4, फिर गुणे 3 के पावर 4 गुणे कितना 1 बटे 4, इसको जब काटोगे आप लोग तो 2 बार जाएगा, तो 2 का मान कितना 4, फिर इसको माने 4 4 कटा तो 1 बचा, तो 3 के पावर 1 का मान कितना 3, तो 4 3 12 और 12 गुणा 23 बार करो कितना आ जाएगा 276, कितना आ जाएगा 276, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन बचा है डी, ठीक ना, इसको भी देख लेते हैं। दे रखा है क्यूब रूट 2197, यहाँ से क्यूब रूट 2197 और गुणे 676, अर्थात स्क्वायर रूट क्या दे रखा है स्क्वायर रूट 600 कितना 76, कितना 676। अब आप लोग बताएंगे कि जो 2197 होता है किसका क्यूब होता है, तो कहोगे सर जी किसका है, किसका होता है 13 का, किसका 13 का, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे 2197 13 का होता है, किसका 13 का गुणे, और 676 किसका होता है 26 का, किसका होता है 26 का, किसका 26 का, ठीक ना। जब निकालोगे आप लोग क्यूब स्क्वायर रूट क्या चीज स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा 26। अब इसका क्या करना है आपस में गुणा, तो 13 6 78 को 8 हासिल कितना 7 बचा, 13 दूना 26 और 7 कितना होता है 33, कितना 33, यानी 300 कितना आ जाएगा 38, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 338। तो आज हम लोग देखे हैं प्रश्नावली माने एक्सरसाइज 5.2 का कितना लगभग 6 क्वेश्चन था, ठीक ना, और इसमें लगभग 11 क्वेश्चन दे रखा है जो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। अब से बच गया बस मात्र 5 क्वेश्चन बच चुका है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।